तो अब हम चलते हैं आर्टिकल सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपका अनुच्छेद द्वितीय। तो आपका अनुच्छेद द्वितीय जिसे हम बोले सेकंड क्या होगा, आर्टिकल सेकंड, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो रहेगा वो हमारा आर्टिकल सेकंड कहलाता है। क्या हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। ठीक है, तो जो भी हमें नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करनी है तो वो हमारे आर्टिकल सेकंड के अंतर्गत आएगा। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट करने वाली, कि यहां पर भारत के राज्यों को छोड़कर, भारत के राज्यों को छोड़कर, ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे। तो भारत के राज्यों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून का यहां पालन किया जाता है, ठीक है। तो नोट करने वाली बात क्या होगी कि भारत के राज्यों को छोड़कर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है, जो कि आपके आर्टिकल सेकंड में होता है, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की यदि हम बात करें। तो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की यदि आप बात करें तो किसी भी नए राज्य को प्रवेश या स्थापना करने की क्या हो जाएंगी, 4 मेथड देखने को आपको मिलेंगी, या 4 जिसे हम विधियां बोलते हैं, ठीक है ना। 4 टाइप्स की आपको क्या देखने को मिलेंगी, विधियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 4 टाइप्स की आपको विधि देखने मिलेगी, उसके अंतर्गत ही जो है यहां पर नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है। तो फर्स्ट यदि हम बात कर लें पॉइंट की, तो फर्स्ट आपका पॉइंट कहलाता है सेक्शन, ठीक है। क्या कहलाता है, सेक्शन, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम अभ्यपर्ण जिसे हम बोलते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, अभ्यपर्ण जिसे हम बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेक्शन, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, सेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसको आप लिखें अभ्यपर्ण को, अभ्यपर्ण। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या हो जाएगा कि किसी राज्य क्षेत्र के संबंध में जब वहां का सत्ताधारी अपनी संप्रभुता हस्तांतरण भारत सरकार को कर दे, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, अभ्यपर्ण कहलाता है। अभ्यपर्ण यानी कि किसी राज्य क्षेत्र की यदि हम बात करें, किसी राज्य क्षेत्र के संबंध में जब वहां के जो सत्ताधारी, जो जहां का मतलब राजा बोलते हैं, ठीक है ना, तो सत्ताधारी क्या करे, अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण करके भारत सरकार को कर दे या भारत सरकार के अधीन आ जाए, तो उस कंडीशंस में जो है हम नए राज्य को विलय कर लेंगे, जिसे हम बोला जाता है सेक्शन या अभ्यपर्ण जिसे हम बोलते हैं। तो एक मेथड ये होती है। सेकंड मेथड जिसे हम कहा जाता है आवेशन। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं आवेशन, ठीक है। आवेशन यानी कि ऑक्यूपेशन जिसे हम बोलते हैं, ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब आवेशन या ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो आवेशन मतलब होता है, आवेशन का मतलब होता है जब भारत ऐसे किसी राज्य क्षेत्र पर जिस पर दूसरे राज्यों का कब्जा ना हो, अपनी संप्रभुता स्थापित कर ले, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे आवेशन। आवेशन का मतलब होगा कि यानी कि फॉर एग्जांपल भारत किसी ऐसे एक राज्य को या राज्य क्षेत्र पर जिस पर किसी दूसरे राज्य क्षेत्र का कब्जा ही नहीं है, उस पर यदि भारत क्षेत्र क्या करता है, संप्रभुता स्थापित कर लेता है, अपने अधीन ले लेता है, तो इस प्रकार की जो मेथड होगी उसे हम बोलेंगे आवेशन। और इस मेथड के द्वारा हम नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। तो हमारी एक मेथड क्या हो जाएगी, सेक्शन, दूसरी हो जाएगी हमारा ऑक्यूपेशन। तो थर्ड मेथड क्या हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं उपवृद्धि या आकर्षण जिसे हम बोलेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या होता है
कि प्राकृतिक कारणों की वजह से, किसी दूसरे राज्यों का या दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे उपवृद्धि। उपवृद्धि यानी कि कोई भी प्राकृतिक घटना हुई, ठीक है, तो प्राकृतिक के किसी भी कारण, ठीक है, उसके कारण किसी भी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र जो है वो भारतीय संघ में आकर क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसको भी हम जो है नए राज्यों का प्रवेश की हम बात करेंगे। लास्ट मेथड हम जिसे हम बोलते हैं दीर्घकालीन, फोर्थ मेथड जिसे आप देखेंगे दीर्घकालीन दखल जिसे हम बोलेंगे। तो दीर्घकालीन दखल का मतलब क्या होगा कि जब किसी राज्य क्षेत्र पर भारत लंबे समय तक शांतिपूर्ण या शांतिपूर्वक जिसे हम बोलते हैं शांतिपूर्वक अपनी संप्रभुता स्थापित कर ले। ठीक है, तो ये जो 4 मेथड रहेंगी, इस वजह से आर्टिकल 2 जो आप देख रहे हैं नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना को किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे अभ्यप्रण, सेकंड जिसे हो जाएगा आवेशन, थर्ड हमारी आप देखेंगे उपवृद्धि एंड फोर्थ हो जाएगा दीर्घकालीन। तो चारों का मैंने मीनिंग आपको बताया है। तो इन 4 मेथड के द्वारा जो है नए राज्यों की वृद्धि या नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की जा सकती है, जो कि आपके आर्टिकल 2 में जो है आपको दी गई है। तो इसको आप जो है जल्दी से नोट डाउन कर लें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।